बात छत्तीसगढ़ की करें तो बीते 24 घंटे में 14,893 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 240 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 6,82,339 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 7,782 मरीजों की मौत पूरे कोरोना काल में हुई है। 14,434 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं एक ही दिन में और अब तक 5,55,489 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीज 1,19,068 हैं। 1,19,068। इस आंकड़े पर गौर इसलिए कीजिएगा कि एक्टिव केसेस घट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस अब घटने लग गए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। आने वाले दिनों में लॉकडाउन का असर भी देखने को मिलेगा और टेस्टिंग का असर भी देखने को मिलेगा। लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। 246 मरीजों की मौत एक ही दिन में हो रही है। रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा थमे, इसके लिए लोगों को बहुत सजग होने की जरूरत है। जैसे ही लक्षण आए तुरंत जांच करवाइए और प्राथमिक उपचार शुरू कर दीजिए। बेहतर हो कि होम आइसोलेशन में रहकर अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल भी हल्के में ना लें, उस स्टेज तक ना पहुंचे कि आपको अस्पताल तक जाना पड़े। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, लगातार केसेस उतने ही आ रहे हैं जितने पिछले दिनों 1-2 हफ्ते से देखे जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा संकेत है कि एक्टिव मरीजों की संख्या घट रही है। रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल तृप्ति, राहत की ही बात है कि लगातार अब संक्रमण के जो मामले हैं वो थोड़े उसमें कम देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि 17,000 तक केसेस जो हैं वो पहुंच चुके थे। अब जो मामले वो 14,000 15,000 के बीच ही आ रहे हैं और ये एक राहत की बात है। साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। रोजाना हम देख रहे हैं कि यदि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसके आसपास ही जो डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो रिकवरी रेट एक तरीके से बढ़ रही है, लेकिन एक चिंता की या परेशान करने वाली बात जो है वो ये कह लें कि राजधानी रायपुर में भले ही मामले कम हो रहे हों, हम रोजाना देख रहे हैं कि संक्रमण के मामले राजधानी रायपुर से कम आने लगे हैं, लेकिन जो बाकी के जिले हैं वहां संक्रमण पैर पसार रहा है। खास करके जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, बस्तर के जो क्षेत्र हैं, वहां पर से भी अब संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सुदूर अंचल क्षेत्रों से भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पाना एक बड़ी चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, और वहां के लोग भी उतने जागरूक नहीं होते हैं। तो ये दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं अगर संक्रमण पूरी तरीके से वहां पर पैर पसार लिया तो ये दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं, अब जो स्थिति है उसमें 50% से अधिक मामले जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। सरकार भी यह कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र ही प्रायोरिटी है। बस्तर क्षेत्र के लिए अलग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है बैठक भी ली और बस्तर क्षेत्र के लिए अलग से रोड मैप तैयार किया। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सरकार तैयारी की बात कर रही है कि वहां पर यदि संक्रमण फैलता है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति है। तमाम बड़े राज्य जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर जो है छत्तीसगढ़ से जाते हैं, वहां पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी मजदूर वापस आ रहे हैं और वो सीधे अपने गाँव में रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं है, टेस्टिंग के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो ये फिलहाल एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन हाँ, ये जरूर राहत है कि संक्रमण के केसेस जो हैं अब एक स्थिरता उनमें देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। 14 से 15,000 के आसपास ही केसेस आ रहे हैं और ये राहत की बात है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है और कल भी हमने देखा कि 246 यानी कि लगभग 250 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हो रही है। मोर्टेलिटी रेट को भी इस वक्त कम करने के लिए सरकार को एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। लगातार जो मौतों की संख्या बढ़ रही है उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं एक नया रोड मैप और एक नई चीज तैयार कर रखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मोर्टेलिटी रेट बढ़े तो रिकवरी रेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट लगातार बढ़ रहा है। यही है। साथ ही एक अच्छी बात है ये है कि आज से जो 18 साल के उम्र के लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है वैक्सीन के लिए। वो चाहें तो जो पोर्टल है उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 1 मई से जो 18 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। और वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे जरूरी है, क्योंकि संक्रमण जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो किसी आयु वर्ग को देखकर नहीं बढ़ रहा है। तो जरूरी है कि सभी अपने समय रहते ही वैक्सीन लगवा ले। तृप्ति, शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।